what we have to understand in respect of the approach of the court while ordering the DNA testing in civil as well as in the criminal matters, जैसे कि भावनी प्रसाद जीना वर्सेस उड़ीसा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन में कोर्ट ने कहा कि क्रिमिनल केसेस में, क्योंकि एक सोसाइटल इंटरेस्ट में ये चीज है कि क्राइम डिटेक्ट करना है, क्राइम का पता लगाना है, क्रिमिनल का पता लगाना है, तो एक एज अ मैटर ऑफ रूटीन जो है आप एग्जामिनेशन ऑर्डर कर सकते हैं, आइदर इट इज वॉलंटरली और कंपल्सरी, डजंट मैटर, बिकॉज सेक्शन नंबर 53 ऑफ द सीआरपीसी में कहीं पे ऐसा नहीं लिखा है कि व्यक्ति अगर कंसेंट देगा तभी आप एग्जामिनेशन कर पाएंगे. नो, इट इज नो वेयर रिटन, यू कैन गो फॉर द कंपल्शन ऑल्सो. दूसरी तरफ जब हम सिविल केसेस की बात करते हैं तो सिविल केसेस में दो लोगों के प्राइवेट इंडिविजुअल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और उन दोनों के बीच में एक बैलेंस ड्रॉ करना एक सिविल कोर्ट का काम है. आप दोनों को एट पार समझते हैं, लेकिन जहां पे एक व्यक्ति का इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा सा वेटेज ज्यादा रखता हो, सोसाइटल इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता हो, उसके इंटरेस्ट के साथ सोसाइटल इंप्लीकेशंस जो है एडवर्सली अफेक्ट होती हो, तो अल्टीमेटली यू कैन गो फॉर द डीएनए टेस्टिंग ऑर्डर्स for that also, either it is with consent or it is compulsorily, doesn't matter. तो हम जो चीज अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, दैट इज एविडेंस एक्ट सेक्शन नंबर 9. हम सेक्शन 9 में मैंने आपको दो चीजें पहले करवाई थी, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ थिंग्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन, है ना. आप एविडेंस को 2 मिनट के लिए साइड पे रखें और जो जो अभी हमने सेक्शन 9 के अंदर जो चीज समझी, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ थिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन. अब पर्सन के आइडेंटिफिकेशन की जब बात आएगी, लिविंग पर्सन दैट इज एक्यूज में भी, और डेड पर्सन कि अगर कोई डेड बॉडी कहीं से रिकवर हुई है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन. जब एक एक एक्यूज की आइडेंटिफिकेशन की बात आती है तो फिर टीआईपी परेड का कॉन्सेप्ट कि डायरेक्ट जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है, सरकमस्टेंशियल आइडेंटिफिकेशन वो क्या है, फिर टीआईपी परेड कंडक्ट करवाना इसके पीछे का कारण क्या है, कोरॉबरेशन के लिए इसको यूज अगर करवाना है तो कैसे इसको 162 की रिस्ट्रिक्शन से बचाया जाए. आप एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के थ्रू अगर इसको करवा रहे हैं तो कैसे इसकी कोरॉबरेशन वैल्यू बनती है. इसी के साथ साथ अगर अभी तक टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं हुआ तो क्या व्यक्ति को बेल पे रिलीज नहीं किया जा सकता. तो यस, वी कैन गो फॉर द बेल, बट देयर कैन बी सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस बाय द कोर्ट अंडर सेक्शन 437 सबसेक्शन 1 प्रोवाइजो नंबर 3. और उसी के साथ साथ कोर्ट हमेशा इसी चीज के ऊपर एक जोर डालती हैं, आइदर इट इज द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, कि जब भी टीआईपी परेड की बात हो, अरेस्ट होने के बाद जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी टीआईपी परेड कंडक्ट करवा लो. क्यों? क्योंकि कल को ये व्यक्ति बाहर आएगा, टीआईपी परेड तो उसके बाद भी हो सकती है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है, जो उसकी क्रेडिबिलिटी है, जो उसकी ट्रस्ट वर्दीनेस है, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी. यू कैन नॉट रिलाई अपॉन दोज आइडेंटिफिकेशन स्टेटमेंट्स ऑफ सच विटनेसेस. तो ये सारा जो मैंने आपको लिखवा के कल दिया भी था, भेजा भी, पढ़ा भी आपको, तो ये अल्टीमेटली इसका ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव था. इसके बाद जो चीज हम समझ रहे थे, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, रिलेशन बिटवीन द पार्टीज एंड आइडेंटिफिकेशन. उसमें भी डीएनए का एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो देखा जा रहा था कि डीएनए टेस्टिंग आपके राइट टू प्राइवेसी को हिट करता है या नहीं करता है, आपके आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को हिट करता है या नहीं करता है. तो वहां से हमने जो जजमेंट समझी, मल्टीपल जजमेंट, दैट इज द काठी कालूगढ़ का जजमेंट 1961 में आया, गौतम कुंडू का जजमेंट आया 1993 में. उसके बाद आपके पास उड़ीसा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, ये जो बाबनी प्रसाद जीना का केस था 2010 में ये आया, रोहित शेखर का केस 2012 में आया, और उसके बाद और भी बहुत सारे केसेस हैं जिसमें ये क्लियर होता है कि राइट टू प्राइवेसी आपका बेशक इंट्रूड हो रहा है. ठीक है, कोई शक नहीं है कि आपसे अगर कंपल्सरली आपके हेयर सैंपल, ब्लड सैंपल एटसेट्रा लिए जा रहे हैं तो राइट टू प्राइवेसी की वायलेशन तो होती है. लेकिन अगर हमने लार्जर सोसाइटल इंटरेस्ट में किसी क्राइम को डिटेक्ट करना है और ये चीजें हमारे लिए जरूरी हैं ताकि हमें पता लगे कि क्या ये व्यक्ति वही है जो केस में इन्वॉल्व था या नहीं था, तो उसके लिए बिना ब्लड सैंपल एटसेट्रा लिए वी कैन नॉट गो फॉर द प्रॉपर एग्जामिनेशन. दूसरा कि जब रेप एक्सेट्रा के केसेस होते हैं तो वहां पे भी आपको एग्जामिनेशन किए बिना आप नहीं पता कर सकते कि क्या विक्टिम के साथ रेप हुआ है, और अगर हुआ है तो किसने किया. ठीक है, सो ये सारी की सारी चीजें जो है एग्जामिनेशन किए बिना क्राइम को डिटेक्ट करना मुश्किल. एंड दैट इज व्हाई वी से विद द लार्जेस्ट सोसाइटल इंटरेस्ट ऑफ the society is involved, the personal interest, the right to privacy, etc., can be curtailed to some extent, so that we can declare that who is the accused person who has committed the crime. और उसी के साथ साथ सिविल केसेस में क्या अप्रोच है वो हमने डिस्कस किया.